भाई मियां। भाई मियां। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जैनब। अस्सलाम वालेकुम। बस इशराक की नमाज पढ़ के दुआ ही मांग रही थी। तुम्हारी दुआएं और हमारी रियाजतें कबूल हो गई हैं जैनब। बेशक अल्लाह सबकी सुनने वाला है जी। ये लो, तुम्हारी बेटी का नसीब जोड़ाया हूं, मिठाई बांटो। अम्मा मेरा ये रिंग टूट गया है, इसको जोड़ देंगी? अस्सलाम वालेकुम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। ये लो बेटा, तुम्हारे नसीब का मीठा है, अपने हाथ से सबको खिलाओ। अम्मा जाओ मेरी बच्ची। बच्चियां कहाँ हैं भाई? बाबूजी आए? मिठाई किस खुशी में? पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों से बांटूं। अरे मगर यार कोई तो रीजन होगा ना। मैं नहीं जानती। चलो बाबूजी से खुद पूछो। हाँ। सलाम बाबूजी। सलाम बाबूजी। वालेकुम अस्सलाम। बाबूजी मिठाई किस खुशी में लाए हैं? बेटा तुम्हारी बहन इकरा का रिश्ता पक्का करके आ है। वो तो ठीक है जी, पर कौन लोग हैं वो? अरे अपने हैं, पराए नहीं है, बल्कि घर के लोग समझो। वो सईद भाई है ना जामा क्लाथ वाले, उनका बेटा है सलमान। आपने फैसला किया है जी तो बेहतर ही होगा। बेहतरीन फैसला है जैनब, देख लेना। हमारी बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। माएँ तो जवान बेटियों के अच्छे नसीबों की दुआएं करती ही हैं। ये लोग अपने घरों में खुश रहेंगी तो हमारी भी आंखों को ठंडक पड़ेगी। अरे मेरी आंखों में देखा वाला लड़का है, जामा क्लाथ पे दुकान पे बैठता है, साथ में भाई से। बस ये समझो कि हमारी बेटी इकरा एक घर से निकल के दूसरे घर में जाएगी। क्यों इकरा बेटा? जी जी बाबूजी। बाबूजी लेकिन वेकिन अगर मगर कुछ नहीं, उन्होंने जो फैसला करना था कर लिया, सवाल नहीं करेगा कोई अब। समझाओ जैनब इन्हें, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। ना कोई मेरा फैसला चैलेंज करेगा। अब्बू चैलेंज की बात नहीं है, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश तो करें। हम कौन सा इस बात पर दबाव डाल रहे हैं कि कल ही शादी कर लो? और वैसे भी शादी की उम्र है तुम्हारी, बच्चे नहीं रहे हो अब तुम। मगर अब्बू मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूं, कैसे कर लूं शादी? भाई मियां का नाम जानते हो ना, पूरे खारा घर में इनके नाम का डंका बजता है। अब यार समझाओ इसे, अच्छे रिश्ते और अच्छे लोग हर किसी को नहीं मिलते। बस मैंने कह दिया मुझे नहीं करनी शादी। दिमाग खराब हो गया बरखुरदार का। पूछो इससे, इससे पूछो कि ये शादी के नाम पे घबराता क्यों है। देखो बेटा, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, हम जो भी फैसला करेंगे तुम्हारे भले के लिए करेंगे। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अम्मी कम से कम आप तो। देखो सलमान, मुझे तुम्हारे अब्बू के फैसले पे कोई एतराज नहीं है। इतने भले लोग हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। और वैसे भी कौन से कल परसों हम तुम्हारे सर पे सहरा सजा देंगे। अभी रिश्ता होगा, बात पक्की होगी, तब तक तुम खूब समझ जाओगे। वो पराये लोग आप लोगों को भले लग रहे हैं, मगर अपनी औलाद की कोई परवाह नहीं है। बस अपनी मर्जी और अपना फैसला मुझ पर थोपे जा रहे हैं। समझने की कोशिश करो। और हाँ, दुकान पे जल्दी आ जाना, फैसलाबाद से माल आया हुआ है।
अम्मा, बाबूजी ने कैसे जज की तरह इकरा की शादी का फैसला सुना दिया। फैसला सुनाकर कलम भी तोड़ दिया। जानती हो ना तुम सब अपने बाबूजी की फैसला साजी वाली खुसूसियत। अम्मा, खसूसियत नहीं तो और क्या कहना चाहती हो? खसूसियत नहीं, हाकमियत। और इसे देखें, तुम्हारे रिश्ते के मामले में हम नारे लगा रहे हैं गले फाड़ फाड़ कर, लेकिन तुमने चुपका रोजा रखा हुआ है, कट मर रहे हैं तुम्हारे लिए, और आप ना सब्जी काटने में लगी हुई। मुझे कट मरने में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किस्मत मेरा फैसला सुना चुकी है। आप ही किस्मत ने नहीं, बाबूजी ने आपका फैसला सुनाया है। एक ही बात है। वैसे इकरा, तुमने बाबूजी के सामने एक भी लफ्ज नहीं बोला, ना गिला किया ना शिकवा। बाबूजी आए बादशाहों की तरह, दरबार लगाया और हुक्म सुनाकर चल दी। बादशाही हैं वो इस घर के। घर का सरबराह घर का बादशाही हुआ करता है और उसे हर किस्म का फैसला करने का हक और इख्तियार होता है। अम्मा, हकूक और इख्तियारात दो तरीकों से आते हैं, या तो उन्हें दिए जाते हैं या फिर वो छीनकर अपना लेते हैं। अपना फलसफा अपने बाबूजी के सामने बोलने की हिम्मत है तो बात करो। डोंट यू डेयर इट, क्योंकि बाबूजी जिंदगी के फलसफे बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ जानती हूँ, तभी हमारी जिंदगी के फैसले हम पर मुसल्लत किए जाते हैं। अच्छा बस, अब कोई महाज ना खड़ा करो अपने बाप के खिलाफ, और आपस में भी जरा बहस मुबाहिसा कम करो। अम्मा, महाज क्या खोलना, मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये फैसला करने से पहले वालिदैन सालों तक सर जोड़कर सोचते हैं, और हमारे बाबूजी ने 1 मिनट में आकर हमें फैसला सुना दिया। वैसे एहतजाजी रैली का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसके लिए हम ये कदम बढ़ा रहे हैं वो तो हमें पीठ दिखाकर जा रही है। मेरी फरमाबरदार बच्ची है वो, अल्लाह नसीब चमकाए इसके। फर्माबरदार या डरपोक? अल्लाह, 103 बुखार है। फूफो, अल्लाह मेरी बच्ची। फूफो, अरे क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ है? फूफो, लाइबा को 103 बुखार है। अंगारों से तप रही है मेरी बच्ची। अरे ठंडी पड़ जा, क्यों हाथ पैर फूल गए तेरे? बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, नरम गरम रहता ही है, इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? आंखें अधखुली है मेरी बच्ची की। मैं इनको फोन कर। कोई जरूरत नहीं उसे परेशान करने की, रात की ड्यूटी पे गया हुआ है। अरे इन्हीं बच्चों के लिए रातें आंखों में काटता है वो। एजाज जीत गया आज भी तो। चल मेरी जान, अब शाबाश घर जा। जुए में गेम वो जीतता है जो दिमाग इस्तेमाल करता है जज्बात की जगह पे। घर जाके ना भाभी से मालिश करवा सर की, फर्क ना पड़े मुझे पकड़ियो। चल शाबाश चल। अत्ते बांट। देख दीदी, अगर तुम्हें खाली जज्बात से खेलना है तो पीछे होके बैठ और गेम खेल, और अगर वाकई गेम खेलनी है तो नोट निकाल। चल। फूफो, ये मेरी और बच्चियों की तरफ से बहुत लापरवाह हो गए, एक पैसा नहीं देते। कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो मैं तो जैसे लाचार हो जाती हूँ। अम्मा मदद ना करे ना तो फकीरों जैसी हालत हो जाए हमारी। लापरवाही ना बरते तो और क्या करे। जरूरतें तो आम इंसान की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। फुप्पो, मेरी और मेरी बच्चियों की एक जरूरत पूरी नहीं होती है। खुदा के बात आप गवाह हैं इस बात। ए, खबरदार, मुझे गवाहों की कतार में खड़ा मत करना। किसे फोन कर रही है? चेदी को। उसे परेशान करने की जरूरत नहीं, तू अपने हाथ। हम तो बस ये चाह रहे थे कि आप इकरा की शादी की बात पक्की करने से पहले हमें बता देते। पहले बताना चाहिए।